हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ चैनल एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम। सो गाइज, इस वाले वीडियो में हम लोग आपके हिंदी के पेपर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। गाइज, रिसेंटली अभी आपका हिंदी का पेपर कंप्लीट हुआ है। आई होप आप सभी का हिंदी का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। बिकॉज मैंने जो आपको क्वेश्चंस दिए थे, मैंने जो आपको टेस्ट सीरीज दी थी, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करने लगाए थे। मोस्ट ऑफ द चीज़ें उसी में से पूछी गई है। देखते हैं क्वेश्चन पेपर कैसा था, क्या था इसका लेवल। मैं पहले ही देख चुका हूँ। लेवल तो गाइज मैं कहूँगा ऑन एन एवरेज ठीक था पेपर। ना ही ज़्यादा डिफिकल्ट बोल सकते और ना ही ज़्यादा ईजी बोल सकते हैं। मीडियम लेवल का पेपर था गाइज। आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, ये हिंदी जनरल का पेपर है 2021 का, जो रेगुलर अपना जो री एग्जामिनेशन हुई थी उसकी। इसमें बात करें तो 28 क्वेश्चंस थे गाइज। 3 घंटे का आपको टाइम मिला था और 100 नंबर का जो था आपका पेपर था। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस हमें देखने के लिए मिले थे। स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। तो गाइज ये देखो, ये वाले जो क्वेश्चन है, मैं उतना अभी 1 साल हो चुका है गाइज मुझे ये सारी चीज़ें पढ़े हुए, तो मुझे उतना ज़्यादा याद नहीं रहता। पर अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़े होंगे तो उसमें से ही मुझे बहुत सारे क्वेश्चन दिख रहे हैं। जो 1 नंबर के क्वेश्चन में जो ऑब्जेक्टिव टाइप है, जैसे यहाँ पे पूछा है, यशोधरा ने वसंत को क्या कहा है। तो यशोधरा ने क्या कहा था गाइस, वसंत को मतलब सिद्धार्थ कहा था। ये वाला जो आप, ये सारी जो चीज़ें हैं, आई होप आप सभी समझ पा रहे होगे। ये जो गाइस ऑब्जेक्टिव है, मुझे उतने लिटरली उतने अच्छे से याद नहीं है। तो यशोदा ने देवकी को डैश के माध्यम से संदेश भेजा था। तो आप लोगों को मुझे ये नाम अभी भी याद है, उद्धव के माध्यम से संदेश भेजा था यशोदा ने देवकी को। तो अगर आपने पथिक करा है तो मे भी आप लोगों का आंसर सही होगा। फिर उसके आगे प्रत्येक शब्द में, नहीं सॉरी, प्रत्येक शब्द में डैश समास है। तो प्रत्येक शब्द में कौन सा समास आना चाहिए। तो गाइस, प्रत्येक शब्द में आता है अव्ययीभाव समास। तो अगर आपने अव्ययीभाव समास लगा के आए हो तो आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही होगा। राष्ट्रमाता डैश को कहा गया है, तो राष्ट्रमाता कस्तूरबा को कहा गया है गाइस। 5वें नंबर पे जो आता है, बल में डैश का निवास होता है, तो बल में पुरुषत्व का निवास होता है। इसके अलावा गाइस हम आते हैं सत्य असत्य पे। तो सत्य असत्य में छत्रसाल की तलवार शेषनाग के संगिनी को समान है। नहीं गाइस, ये गलत है। छत्रसाल की जो तलवार है उसको नागिन कहा गया है। शेषनाग यानी मेल होता है, नागिन यानी फीमेल होता है। नागिन के समान कहा गया था छत्रसाल की तलवार को, जो कि अपने दुश्मनों को चुन चुन के मारती है। ये गाइस इस तरह के आप लोगों के सत्य असत्य देखने के लिए मिले थे हमको। काफ़ी ईजी से थे गाइस ये वाले। तो ये ठेस यहाँ पे आप जो देख रहे हैं मैच द कॉलम से, तो इतने ज़्यादा ईजी। अगर आप लोगों को मैंने बोला था कि बुक के सामने वो जो दिया रहता है कंटेंट, जहाँ पे चैप्टर का नाम दिया रहता है, उसके राइटर का नाम दिया रहता है, अगर आप लोगों ने उसको पढ़ा है तो बहुत इजीली आप ये 3 नंबर के मैच द पेयर यानी सही जोड़ी कर चुके होंगे। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन है सही गलत वाला, बहुत इजी था। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे गाइस, आप देख सकते हो। यहाँ पे तर्क शब्द के बारे में पूछा है, ठीक है। अंधे का काना राजा है, लोकोक्ति के बारे में पूछा है, ठीक है। बहुत बहुत ईजी था गाइस ये। तो ये मतलब ये पार्ट को तो मैं ऐसा मानूँ, अगर बहुत मतलब हर बच्चा करके आ गया होगा। ये एक शब्द में उत्तर है, तो ये भी बहुत ज़्यादा ईजी थे, ठीक है। ये आप देख सकते हो कितना ज़्यादा यहाँ पे ईजी पोर्शन मुझे दिख रहा है। अगर कोई छोटा भी मतलब नॉर्मल भी बच्चा होता जिसने कम भी प्रिपरेशन की हो, तो उसके अकॉर्डिंग भी पेपर उतना ज़्यादा टिपिकल नहीं होना चाहिए था। छठवां क्वेश्चन आता है गाइस, देखो, नालंदा विश्वविद्यालय की कौन से 3 पुस्तकालय थे नालंदा विश्वविद्यालय में। तो ये क्वेश्चन मैंने अपने टेस्ट सीरीज में भी देख रखा है। अगर आपने मेरी प्रीवियस ईयर वाली PDF मुझसे परचेस की होगी तो उसमें भी आप देख सकते हैं। कन्याकुमारी वाला भी क्वेश्चन मैंने पुट किया है। बापू को अक्षर ज्ञान में किन विषयों पर बल दिया है, ये भी क्वेश्चन मैंने पुट कर रखा है। आप देख सकते हो गाइस, क्वेश्चन में अगर गिनाने बैठा तो कितने सारे आप लोगों को गिना जाएंगे। मैं बारीकी से नहीं देख रहा हूँ पेपर को, बस आप लोगों को ऊपर ऊपर से एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। तो निबंध, ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, निबंध साहित्य का इतिहास के क्वेश्चन है। विषय के आधार पर निबंध के भेद लिखिए, ये क्वेश्चन मैंने पुट किया हो, ठीक है। भरतेंदु युग के निबंधों की 2 विशेषताएं लिखिए, ये भी क्वेश्चन मेरे टेस्ट सीरीज में आप लोगों को मिल जाएगा, चाहो तो चेक कर लेना। अगर अभी गैस चेक करने का क्या मतलब, अगर आपने किया हो तो आप जानते ही हो कि क्वेश्चन आप लोगों से बन गया होगा। यहाँ पे जो ग्रामेटिकल पोर्शन है गाइस, ठीक है, यहाँ ग्रामेटिकल पोर्शन पे मैं नहीं जाऊँगा, बिकॉज हिंदी ग्रामर पढ़े हुए मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, उतने अच्छे से मुझे याद नहीं आएगा। 16वें क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे देखो, गोपाल सिंह नेपाली ने ये जो क्वेश्चन है, इसके अलावा माँ वाला क्वेश्चन है, माँ किस प्रकार की शिक्षा देती है। तो ये क्वेश्चन आई होप मैंने शायद पुट किया था, नहीं दूसरा वाला पुट किया था, ये वाला नहीं था, माँ वाला। 17 नंबर का जो क्वेश्चन है, यशोदा यशोदा पे क्वेश्चन पूछा गया है, यशोदा स्वयं को कृष्ण की धाय क्यों कहती है। तो ये क्वेश्चन मैंने पुट किया है, मुझे अच्छे से याद है, ये वाला क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। इसके अलावा 18वां क्वेश्चन, ये भी इजी सा क्वेश्चन था गाइस। 19th क्वेश्चन, यहाँ पे सिरचंद कौन कौन सी वस्तुएं बनाना जानता था, ये भी मेरे टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है, चाहो तो देख सकते हो। 20 नंबर का क्वेश्चन, गांधी जी की शिक्षा के प्रति क्या दृष्टिकोण था, ये भी मेरे टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है, चाहो तो देख लेना। मंत्री जी क्यों उदास थे, ये भी मैंने क्वेश्चन पुट किया है। अगर देखो गाइस, मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, अगर जिसने
मेरे अकॉर्डिंग चला है वो प्लीज़ कमेंट कर देना कि भैया आप जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो, और आपके ने जो चीज़ें बताई थी उससे क्वेश्चन आए हैं, भले ही ज़्यादा ना हो पर गाइस देखो क्वेश्चन बहुत सारे आए हैं। यशोदा ने कृष्ण को वन जाने की कौन कौन सी कठिनाई बताई, ये भी क्वेश्चन मेरे आया है। 17 साल की भर्ची की विशेषताएं लिखी है, ये भी क्वेश्चन मैंने मेरे टेस्ट सीरीज में दिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनको वो जो मैंने प्रीवियस ईयर की PDF दी थी आप लोगों को, उसमें भी ये क्वेश्चन देखने मिल रहा है 17 साल की भर्ची वाला। यशोधरा ने कौन कौन सी वन की कठिनाई बताई थी, ये भी क्वेश्चन देखने मिल रहा है। अभी तक देखो गाइस मैंने 6 से 7 क्वेश्चन तो आप लोगों को ऐसे ही गिना दिया। ऑब्जेक्टिव पे तो मैंने देखा ही नहीं, उसमें से भी मे भी कितने सारे उसी में से हो। अगर आपने पढ़े हो तो आप जानते होगे, ठीक है। यहाँ पे केरल के गांवों की विशेषता, ये भी मैंने टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है, देख लेना गाइस। ये जो ये आपको सामने पैराग्राफ जो दिए हैं, देखो यहाँ पे उतना ज़्यादा कुछ टिपिकल मुझे दिख नहीं रहा है जिसको कि मैं कंसीडर करते हुए बोल दूँ कि आप लोगों का पेपर जो है काफ़ी ज़्यादा टफ आया था। इजी पेपर लग रहा है गाइस मुझे तो। यहाँ पे अपठित गद्यांश आप देख सकते हो, इसको तो आप लोगों को खुद ही करना था, क्या पता ये भी प्रीवियस ईयर का ही हो, मुझे उतने अच्छे से याद नहीं आ रहा है अभी। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने आप लोगों को बोला था कि कोविड-19 पे ऐसे प्रिपेयर करना, मैं गलत नहीं था गाइस। कोविड-19 पे ऐसे पूछा गया है, जो आपके हिंदी मीडियम वाले बच्चे थे यानी जिनका हिंदी स्पेशल था, उनका भी मैंने क्वेश्चन पेपर देखा है, तो उसमें कोविड-19 पे जो ऐसे था वो लिखने के लिए आया है। उसके अलावा गाइस जो अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मेरे प्रैक्टिस करे होगे ना, तो आपसे ये ऐसे बिल्कुल इजीली बन गए होगे। समय का महत्व, ये भी रिसेंटली पूछा गया हुआ ऐसा था। ये जो 5वें नंबर पे इंटरनेट वाला जो दिख रहा है ऐसे, ये 2020 का है, पिछले साल का ऐसे था, पिछले साल ही आया हुआ था। उसके अलावा मेरे सपनों का भारत, ये भी आएगा 2018 कुछ का ऐसे है। उसके अलावा ये खेल के महत्व वगैरह भी थे, नहीं खेल का महत्व वाला नहीं आया है। यहाँ पे जो मेरे सपनों का भारत, ये भी अभी रिसेंटली पूछा गया है। ज़्यादा इधर उधर ना जाओ तो अगर 2020 का ही आप पेपर देख ले तो उसमें ही आपको मिल जाता है, इंटरनेट वाला जो ऐसे था। आपका पेपर गाइस ओवरऑल मैं तो कहूँगा ईजी था, पेपर बहुत ज़्यादा ईजी था। अगर आप अच्छे से प्रिपेयर हो जाते, अगर प्रिपेयर आपने अच्छे से किया होता तो बहुत ईजी पेपर था गाइस मेरे अकॉर्डिंग। स्कोरिंग पेपर था, उतना ज़्यादा कुछ भी टिपिकल मुझे नहीं लग रहा है इस पेपर में। बहुत सारे क्वेश्चन हमारे टेस्ट सीरीज और प्रीवियस ईयर की PDF से ही आए हैं, देख सकते हो गाइस आप लोग। अगर आप लोगों को मेरी मेहनत अच्छी लगी होगी, आप लोगों को मैंने साल भर जो कंटेंट प्रोवाइड किया उसकी वजह से अगर आपका पेपर अच्छा गया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।